इन ओपन लूप सिस्टम के अंदर जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनपुट के ऊपर। की वैल्यू आउटपुट से डिपेंड नहीं होती है। के अंदर जो कंट्रोल सिग्नल है इसकी वैल्यू इनपुट आउटपुट पर भी निर्भर सिस्टम के अंदर कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू इनपुट एज वेल एज आउटपुट के ऊपर निर्भर करती है। तो अब हम देखेंगे, इससे आगे अब हम देखेंगे कि भाई इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशन मेंटेन होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट सिस्टम, इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है? पहली चीज, ट्रांसफर फंक्शन हमें आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। यह रिलेशन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू है वो होती है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल लाप्लास ऑफ इन। ट्रांसफर फंक्शन क्या बताता है? ट्रांसफर फंक्शन बताता है आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन। उसको हमने बोला कि जो ट्रांसफर फंक्शन है इसकी वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। यहां हमें ध्यान रखना है, हमने बोला है लाप्लास, राइट। तो आपको ये जो भी वैल्यूज होंगी उसका लाप्लास लेना है। लाप्लास लेना है आपको आउटपुट वेरिएबल का, लाप्लास लेना है आपको इनपुट वेरिएबल का, और दोनों का यदि हम रेशियो निकालें तो वो कहलाता है उसका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन निकालते समय हमें दो तीन बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। पहली कंडीशन, नोट नंबर 1, क्या क्या चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है वो केवल और केवल एलटीआई सिस्टम्स पे के लिए एप्लीकेबल है। केवल और केवल एलटीआई सिस्टम्स के लिए। पिछली क्लास में हमने देखा था एलटीआई सिस्टम्स लीनियर वेरिएंट सिस्टम या टाइम इनवेरिएबल सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो कि लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट हो, उसके लिए ही ये ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन है, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम मेनली तीन तरह के कंपोनेंट काम में लेते हैं। एक कंपोनेंट हम काम में लेते हैं आर, एक कंपोनेंट हम काम में लेते हैं एल, और एक कंपोनेंट हम जनरली काम में लेते हैं कैपेसिटर सी। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, राइट। ये तीन जनरली मेन कंपोनेंट हम काम में लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है? एनर्जी जितनी भी इसके पास आती है सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर जाता है, राइट। दूसरा आता है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर को एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी को स्टोर करके रखता है। तीसरा हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर
कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करके है कि जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है, इन दोनों के अंदर कोई भी एनर्जी पहले से ही स्टोर नहीं होनी चाहिए। पहले से कोई भी एनर्जी इनके अंदर स्टोर नहीं रहनी चाहिए। वो होती है इनिशियल कंडीशंस जीरो, की इनके बीच में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। तो दो कंडीशन है एलटीआई ट्रांसफर फंक्शन को हमने डिफाइन किया, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। इसके लिए कंडीशन क्या है कि पहला कि जो सिस्टम है वो एलटीआई सिस्टम होना चाहिए, और दूसरा जो सिस्टम है उसका इनिशियल कंडीशन जीरो होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मीनिंग क्या है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए। बात आई समझ में? अब कोई यदि हमें सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम का यदि हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन हम किस तरह से निकालेंगे? पहली चीज लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि भाई जो सिस्टम है वो एलटीआई सिस्टम है और उसकी इनिशियल कंडीशंस जीरो है। यदि कोई भी डेटा गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करेंगे कि सिस्टम एलटीआई सिस्टम है, एज वेल एज उसकी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी वैल्यू जीरो। ठीक है, अब हमें ट्रांसफर फंक्शन कई तरह से हमें क्या करता है, वो आपको ब्लॉक्स दे देगा। ब्लॉक्स देने के बाद में पूछेगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, या फिर आपको एक ग्राफ दे देगा जिसको हम बोलते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। उस सिग्नल फ्लो ग्राफ की हेल्प से हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। या फिर क्या करता है, वो आपको एक सिंपल सर्किट दे देगा। सिंपल सर्किट देने के बाद में वो आपसे पूछेगा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है। बात आ रही समझ में? तो हम अब कैलकुलेट करते हैं कि भाई ट्रांसफर फंक्शन हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि कोई हमें सर्किटरी दी हुई है, उस सर्किट का हमें ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करना है। सी सपोज कोई सर्किट हमें दिया हुआ है। सर्किट क्या है हमारे पास? यहां एक सर्किट दिया हुआ है हमें। इस सर्किट में उसने सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन पूछा है कि इस सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। फाइंड ट्रांसफर तो हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ ठीक है। देखिए हमारे पास दो तरह के डोमेन होते हैं जनरली, एक होता है टाइम डोमेन और एक होता है एस डोमेन या लाप्लास डोमेन। बात आ रही है समझ में? एक तो टाइम डोमेन और दूसरा हो गया लाप्लास डोमेन या एस डोमेन। यहां हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से निकाला है हमने, लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। मतलब ये किस डोमेन की बात कर रहा है? डोमेन दिया हुआ है वी आई ऑफ टी वी नॉट ऑफ टी, राइट। तो ये हमें टाइम डोमेन दिया हुआ है, यहां हमें लाप्लास डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे इस सर्किट को टाइम डोमेन से लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करें, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले टाइम डोमेन है, इस टाइम डोमेन को हम लाप्लास डोमेन में, लाप्लास डोमेन को हम एस डोमेन भी बोल सकते हैं,
तो लाप्लास डोमेन में इसको या एस डोमेन में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो टाइम डोमेन से यदि हमें लाप्लास डोमेन या एस डोमेन कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये तो हुआ आपके पास टाइम डोमेन। दूसरा है ठीक है, हमें टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करना है। टाइम डोमेन में हम यदि कन्वर्ट करें तो जो रेजिस्टेंस होता है टाइम डोमेन में, इसकी वैल्यू यदि आर है इन टाइम डोमेन, तो एस डोमेन के अंदर भी इसकी वैल्यू आर ही रहती है। रेजिस्टेंस समझ में, यदि हमारे पास इंडक्टर है इन टाइम डोमेन, वैल्यू अब हो जाएगी एस इंटू एल के बराबर। टाइम डोमेन में इंडक्टर है तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है एस इंटू एल के बराबर इन एस डोमेन। और यदि मैं कैपेसिटर के लिए बात करूं तो कैपेसिटर के लिए यदि तो इसकी 1 अपॉन में हमें क्या करना था, हमें ट्रांसफर फंक्शन करने के लिए हमें पता है ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल। मतलब हमें करना क्या होगा, जो ये सर्किट टाइम डोमेन में दिया गया है, इस सर्किट को सबसे पहले मुझे एस डोमेन में डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा यदि रेजिस्टेंस है इन टाइम डोमेन तो उसकी वैल्यू एज इट इज रहती है इन एस डोमेन, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बात करें यदि इंडक्टर की, इंडक्टर यदि एल और यदि कैपेसिटर है सी, तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है 1 अपॉन एस इंटू सी के बराबर, राइट। इसी तरह से यदि हमारे पास वी आई टी है तो इन टाइम डोमेन, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा है if I of t in time domain is present, then it is converted to I of s in s domain। बात आई समझ में। तो डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, इन पैरामीटर जो भी हैं
हमारे पास जो भी कंपोनेंट है आर और सी, इनको कन्वर्ट कर देंगे, पैरामीटर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे, सब चीज को हम टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि इस सर्किट के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। इस सर्किट में हमें वी आई ऑफ टी टाइम डोमेन दिया हुआ है, वी नॉट टी टाइम डोमेन दिया हुआ है। तो हम क्या करें, इस पूरे सर्किट को सबसे पहले एस डोमेन में या लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको अब लाप्लास डोमेन में यदि मैं कन्वर्ट करूं तो देखो क्या आता है। देखिए यहां था हमारे पास वी आई ऑफ टी, वी आई ऑफ टी जब ये टाइम डोमेन से एस डोमेन में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा वी आई ऑफ एस। सिमिलरली वी नॉट ऑफ टी ये कन्वर्ट हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस हमें वैल्यू एस डोमेन में भी कितनी रहेगी आर, इसकी वैल्यू लाप्लास। तो क्या हम यहां से ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। देखिए यहां हमें आउटपुट वेरिएबल दिया हुआ है वी नॉट एस, इनपुट वेरिएबल क्या है वी आई एस। तो चूंकि हमने इनको एस डोमेन में ऑटोमेटिक पहले से ही कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया वी नॉट एस डिवाइड बाई वी आई ऑफ एस। यदि मैं वी नॉट एस डिवाइड बाई वी आई एस की वैल्यू कैलकुलेट कर के लिए ट्रांसफर फंक्शन, बात आई समझ में। अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देखो। आप क्या करो, आप इस सर्किट के लिए रूल लगा दो, वोल्टेज डिवीजन रूल हम सर्किट में देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जिस भी इम्पीडेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए उस इम्पीडेंस की वैल्यू लिख दो, डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस जितना भी है उस सर्किट का वो लिख दो, इनटू टोटल इनपुट वोल्टेज कितना दिया हुआ है वो लिख देते हैं। देखिए मुझे V नॉट एस चाहिए, V नॉट एस क्या था, V नॉट एस है 1/s इंटू सी के अक्रॉस वोल्टेज। मतलब मुझे इस कंपोनेंट कैपेसिटिव जो कंपोनेंट है इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए। हम क्या लिखे हैं V नॉट बाय यूजिंग KVL। V नॉट एस यदि मैं निकालूं तो V नॉट एस किसके अक्रॉस है,